Hello everyone, I am Deepak Purve. This video is for class 7th on subject mathematics chapter 13, that is lines and angles part 6. In this video we discuss next question from exercise 13.1. Question is, in the given figure AOB is a straight line. AOB is a straight line and the ray OC stands on it. If angle AOC is equal to 2x minus 10 degree and BOC is equal to 3x plus 20 degree, find the value of x. Also find angle AOC and BOC. In the question given, AOB is a straight line. Now let's solution of this. Since AOB is a straight line and OC stands on it, so on it, इसलिए एंगल AOC प्लस एंगल BOC will be equal to 180 degree according to linear pair of angle. Linear pair of angles. लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं. तो AOC का वैल्यू क्या दिया हुआ है? AOC का वैल्यू दिया हुआ है 2x माइनस 10 डिग्री. 2x माइनस 10 डिग्री ये पुट कर दिया. अब BOC की वैल्यू पुट करेंगे तो BOC की वैल्यू दिया हुआ है 3x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा. अब यहाँ से ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो 2x माइनस 10 डिग्री प्लस 3x प्लस 20 डिग्री, ठीक है. यहाँ से 180 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा. अब x वाले को एक साथ ऐड किए तो कितना हो जाएगा, 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब क्या किए यहाँ से पढ़ा तो x वाले टर्म को एक साइड रखे और नंबर वाले टर्म को यानी रियल नंबर वाले कांस्टेंट टर्म को एक साइड राइट हैंड साइड में. तो यहाँ से हम राइट हैंड साइड में 10 डिग्री को लाएंगे तो माइनस उधर था तो इधर आने पर ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस में है तो इधर आने पर माइनस हो जाएगा. तो यहाँ से हमको 5x की वैल्यू क्या मिलेगी, 190 हो जाएगा माइनस 120 डेट इज 170 डिग्री. यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 170 डिग्री डिवाइडेड 5, ठीक है. तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 2 कैरी 2 एंड 0 डेट इज 20, 5 4 जा नेक्स्ट 5 4 जा देन x इज इक्वल टू 34 डिग्री. So this is the answer of value of x. And also we have to find AOC, angle AOC. Now angle AOC is equal to 2x minus 10 degree. This means 2 multiply, here we put the value of x, that is 34 minus 10, that is 68 minus 10 degree, that is 58 degree, the value of AOC. And angle BOC is equal to, here BOC is equal to 3x plus 20 degree. Here we put the value of x, that is 34 degree, 34 degree plus 20. Here 3 multiplied 34 is equal to 4 3 जा 12 and 3 3 जा 9 और 1 carry 10. 102 plus 20 degree, that is 122 degree. This is also the answer.
here we finally the value of x is equal to 34 and value of angle AOC is equal to 58 degree and value of angle BOC is equal to 122 degree is the answer of final. Now next question is, in the given figure AOP is a straight line and the rays OC and OD extend on it. If angle AOC is 65 and BOD is 70 and COD is x, find the value of x. यहाँ इस क्वेश्चन में AOB एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिस पर OC और OD रेज स्टैंड है, खड़ा है, और यहाँ पर दो एंगल AOC और BOD का वैल्यू दिया हुआ है और तीसरा एंगल COD की वैल्यू x दिया हुआ है जो अननोन क्वांटिटी दी गई है वेरिएबल में. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसी x की वैल्यू हमको फाइंड करना है. Now let's the solution. Since AOB is a straight line, so angle AOC plus angle BOD plus angle COD is equal to 180 degree. ये स्ट्रेट लाइन जो है तीन एंगल में बटा हुआ है. तीनों एंगल मिलकर के एक स्ट्रेट लाइन को फॉर्म करता है, अतः तीनों एंगल का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री. ठीक है, यह लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स के अकॉर्डिंग भी और स्ट्रेट लाइन के एंगल के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग भी. स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है, वो स्ट्रेट लाइन एंगल तीन पार्ट में डिवाइडेड हो गया है, इसलिए तीनों पार्ट का सम 180 डिग्री होगा. अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो AOC का वैल्यू दिया हुआ है 65 डिग्री प्लस BOD की वैल्यू दी हुई है 70 डिग्री प्लस COD की वैल्यू x डिग्री दिया हुआ है. इसकी तीनों का सम की वैल्यू इक्वल दिया हुआ 180 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ से हम वैल्यू क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करना है हमको. तो x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री हो जाएगा माइनस 70 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, और यहाँ पर 180 डिग्री माइनस, इस दोनों माइनस वाले एक साथ ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 डिग्री. यहाँ से क्या हो जाएगा 45 डिग्री जो है x की वैल्यू हमको फाइंड हुई. दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. नाउ वन मोर क्वेश्चन इज find the angle which is equal to its supplementary. यानी वो एंगल फाइंड करना है which is equal to its supplementary, जो अपने सप्लीमेंट्री के इक्वल हो. तो हम वो एंगल मान लेते हैं. लेट्स इट्स सॉल्यूशन, सीधा सॉल्यूशन. लेट जो एंगल फाइंड करना है उस एंगल को मान लेते हैं x. लेट द रिक्वायर्ड एंगल बी x. Since it is its own supplementary, इसलिए क्योंकि यह खुद का सप्लीमेंट्री है तो x और इसका खुद का सप्लीमेंट्री कौन हुआ, वो भी x हुआ. दोनों का सम क्या हो जाएगा, एक x और उसके सप्लीमेंट्री एंगल दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा. फिर से समझा देते हैं. एक एंगल x है और वह खुद का सप्लीमेंट्री है, तो
दो एंगल को हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं तब जब वो उस दोनों का सम 180 डिग्री होता है, और वो अगर 180 डिग्री दोनों का सम है तो वो दोनों आपस में क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल एक दूसरे का कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर यह x है, इसका सप्लीमेंट ये x है, यह भी क्या है, इसका सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट और मेन एंगल दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ से क्या हो गया, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू हो गया 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 90 डिग्री। Therefore the required angle is equal to 90 degree is the answer. Thank you for visiting this video. The remaining question from this chapter and the remaining concept from this chapter will be continued in next part of the video.